हेलो एवरीवन, हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर का द्रव्य विज्ञान ये टॉपिक पढ़ रहे थे। और इसमें अभी तक हमने द्रव्य की व्याख्या, लक्षण, द्रव्य का वर्गीकरण और फर्स्ट मूर्त कारण द्रव्य कंप्लीट किया था, जो कि पृथ्वी महाभूत था। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि पृथ्वी महाभूत के लक्षण क्या होते हैं, उसके विभिन्न आचार्यों द्वारा कौन कौन से गुण बताए हैं, फिर उसके वैशिष्ट्य, उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, उसका आयुर्वेदीय महत्व क्या है, ये हमने क्लियर किया था। अभी हम जल महाभूत की तरफ बढ़ेंगे, जो एक मूर्त कारण द्रव्य है। तो इसका लक्षण है शीत स्पर्शवत्य आपह, ऐसा द्रव्य जिसका स्पर्श जो है ये विशिष्ट गुण है। और स्पर्श भी कौन सा, तो शीत स्पर्श, ये उसका विशिष्ट गुण है, उसे हम जल महाभूत कहते हैं। फिर देखते इसका त्रिगुण जो है हमारे सत्व, रज और तमो, इनके साथ संबंध क्या आता है। तो सत्व तमो गुण बहुलम आपह, तो यहाँ पे सत्व और तमोगुण का अधिक्य होता है। इसका विशिष्ट गुण है द्रवत्व, और जो आचार्य भाव प्रकाश थे उन्होंने इसका गुण बताया है स्निग्ध। आप देखेंगे प्रशस्त पादोक्त गुण, जो आचार्य प्रशस्त पाद थे उन्होंने जल महाभूत के 14 गुण बताए, वो एक एक करके देखते। तो उन्होंने सबसे पहला रूप ये गुण बताया है, और जल महाभूत का रूप भास्कर शुक्ल होता है। फिर सेकंड है रस, तो यहाँ पे मधुर और अम्ल रस बताया, लवण रस बताया। फिर थर्ड है स्पर्श, तो जल का स्पर्श है शीत। फिर उन्होंने फोर्थ गुण बताया द्रवत्व, द्रवत्व मतलब सेमी सॉलिड स्टेट। फिर आता है स्नेह, इसकी संख्या 1 है। इसका परिमाण मतलब हम इसको किस टर्म्स में काउंट कर सकते, तो लीटर, इसका परिमाण हुआ। फिर पृथकत्व, ये बाकी के जो दूसरे महाभूत है इनसे विभिन्न है, इसलिए पृथकत्व, इसको इसका गुण बताया है। फिर अगला है संयोग, दो जल महाभूत के परमाणु का संयोग हो सकता है, इसलिए इसका संयोगी गुण बताया है। उसी तरह विभाग। फिर परत्व, यहाँ पे कुछ जल श्रेष्ठ होता है, कुछ अश्रेष्ठ होता है, इसलिए परत्व और अपरत्व ये 2 गुण बताए। फिर गुरुत्व ये गुण बताया, और 14 नंबर का जो गुण बताया वो है संस्कार। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम इसके वैशिष्ट्य की तरफ। इसका इम्पोर्टेंस क्या, मतलब इसके किस हिसाब से इसको डिवाइड किया क्या है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले था शीत स्पर्शवत्य आपह, साद्विधा नित्य अनित्यश्च, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वरुणलोके इंद्रिय रसग्राहकम रसनम जीवाग्रवर्ती। अब इसका मीनिंग देखते हैं श्लोक का। तो बताया जल महाभूत के 2 प्रकार है। फर्स्ट है नित्य, सेकेंड है अनित्य। नित्य जो रहता है वो परमाणु रूप रहता है, और अनित्य कार्य रूप। जो अनित्य है ये 3 प्रकार का है। पहला है शरीर संज्ञक, तो जो भी जलचर प्राणी रहते हैं, मछली वगैरह, इनका जो शरीर है ये आप्य रहता है। फिर इंद्रिय संज्ञक, तो इसका इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। और थर्ड आता है विषय संज्ञक, तो जल जो है वो 4 प्रकार के हैं। अंभ मतलब जो अंतरिक्ष जल है उसको हम अंभ कहेंगे। फिर मरीचि, जो बाष्प स्वरूप में, मतलब जो गैसियस फॉर्म में, उसको हम कहेंगे बाष्प स्वरूप का जल। उसके बाद आता है मर, ये वो प्रकार का जल है जो नदी नाले तालाब में हमको दिखने को मिलता है। और फोर्थ है आप, जो भूमि के अंदर जो जल स्थित है उसको हम कहेंगे बाष्प, आप जो है भूमिगत जल। अब देखेंगे इसकी उत्पत्ति। तो सांख्य दर्शन में इसकी उत्पत्ति रस तन्मात्रा से बताई हुई है, वैशेषिक दर्शन में जल परमाणु से, तैतरीय उपनिषद में अग्नि महाभूत से, और आयुर्वेद इस शास्त्र में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, इन चारों के तन्मात्राओं के मिलन से जल महाभूत की उत्पत्ति बताई है। अब इसका आयुर्वेदीय महत्व देखते हैं। तो शरीर के रस, रसनेन्द्रिय, मार्दव, स्नेह, क्लेद और शुक्र, ये जो भी भाव है ये सभी जल महाभूत से ही उत्पन्न हुए। उसके बाद जल महाभूत के गुण वात और पित्त दोष का शमन करते हैं। फिर रस महाभूत के सिवाय द्रव्यों में रस प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। षड रस भी जल महाभूत प्रधान होते हैं।
और आयुर्वेदीय औषधि जैसे क्वाथ, स्वरस, हीम आदि को बनाने के लिए भी जल महाभूत की आवश्यकता होती है। तो ये थे इसके आयुर्वेदीय महत्व। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट इसमें हम जो रिमेनिंग है जैसे तेज महाभूत, वायु महाभूत, आकाश, ये बाकी के जो भी कारण द्रव्य बचे वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।